हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर हेल्दी एंड आई होप आप सभी ने समर वेकेशन खूब एंजॉय की होंगी। तो देखिए, आज हम अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी 6.4 उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके हमने 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 6 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ये कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स है और उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल है? जो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस है उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो इट मीन्स गिवन क्या है? गिवन तो है कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये गिवन है तो हम लिख लेते हैं गिवन में। गिवन में लिख रहे हैं हम पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं और फिर उन्हीं को सिमिलर लिख देंगे। एक हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, एंड दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक, अब हम यहाँ पे गिवन में लिख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर? उसके बाद दूसरी चीज क्या निकालनी, क्या है? प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है हमें ये जो दो ट्रायंगल सिमिलर है इनके एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के इक्वल है। तो पहले हमें मीडियन चाहिए, मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं हम ए बी सी जो ट्रायंगल है उसका मीडियन है ए एम। ठीक, और यहां से डी से अगर मीडियन ड्रॉ करते हैं इसका मीडियन हम मान लेते हैं डी एन। क्लियर? समझ गए? तो जो जो चीजें हमने की है इसके अंदर वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है वो लिख देते हैं। प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू, इनका मीडियन क्या है? ए एम इस वाली ट्रायंगल का, इसका डी एन इसके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? समझ गए क्या करना है? ठीक, अब देखो प्रूफ में करने से पहले हम कंस्ट्रक्शन में जो हमने काम किया है वही करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ड्रॉ ए एम या लेट ए एम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए एम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी and dn is median of triangle DEF। जो AM है वो तो ABC का मीडियन है और DN है वो किसका? DEF का मीडियन है। क्लियर? अब प्रूफ में देखो कैसे करेंगे। प्रूफ में हमें जो चीज गिवन है, देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। जो ए बी सी है वो डी ई एफ के सिमिलर है। सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इसका यूज करेंगे हम। क्लियर? दूसरा क्या होता है कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये होता है ना, तो यहाँ पे ये चीज भी लिख देते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू, क्या करना है हमें? यहां से कर देंगे हम ए बी अपॉन डी ई इसका स्क्वायर, या फिर बी सी अपॉन ई एफ इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इसका स्क्वायर। ठीक, इनका हम यूज करेंगे। ये सेकेंड मान लो। क्लियर? समझ गए यहाँ तक? अब देखो, अगर ए एम मीडियन है
तो बी एम और एम सी इक्वल होगा, होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ए एम इज मीडियन देयरफॉर बी एम इज इक्वल टू एम सी। या हम कह सकते हैं कि जो बी सी है इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, कह सकते हैं इनको, मतलब ये और ये बी सी के हाफ के इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस डी एन इज मीडियन, मीडियन ऑफ लिख देना, ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल का है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ये ए बी सी का है, देयरफॉर ये हो जाएगा। और ये मीडियन किसका है, ट्रायंगल डी ई एफ का। तो यहां से देयरफॉर ई एन इज इक्वल टू एन एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई एफ लिख सकते हैं। क्लियर, यहां तक की चीजें समझ आ गई होंगी सभी को। चलो आगे करते हैं। देखो अब हम अगर ये ट्रायंगल ले लें, ये दोनों ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर दिखा देते हैं पहले। कैसे, यहां से देखो अभी हमने लिया है कि जो BM है वो हाफ ऑफ BC है। इट मीन्स हम BC की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ BM लिख सकते हैं। इस कंडीशन को उठा लेते हैं पहले हम, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1, 2 पार्ट कोई भी ले लो, तो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC, और BC की जगह ये 2 देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स BM लिख सकते हैं। और यहाँ EF की जगह क्या रख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ EN लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें BM और EN की जरूरत पड़ेगी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के लिए। तो यहाँ से डिवाइडेड बाय EF की जगह हम लिख रहे हैं 2 टाइम्स EN, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब यहां से आ गया हमारे पास AB अपॉन DE इज इक्वल टू BM अपॉन EN। इसको हम मान लेते हैं थर्ड। क्लियर, समझ गए। अब देखो यहां से जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थी तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल था, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जब ये इसके सिमिलर थी तो इनके एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, समझ गए। अब हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड दूसरी कौन सी ट्रायंगल ट्रायंगल DEN। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर AB अपॉन DE किसके इक्वल है, BM अपॉन EN के थर्ड से देखो लिख सकते हैं, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BM अपॉन EN। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, फ्रॉम थर्ड से। क्लियर, ये साइड इसके साथ रेशियो और इसका इसके साथ रेशियो क्या इक्वल है, और दूसरा ये एंगल इसके इक्वल है, ये हम लिख चुके पहले, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। क्लियर, तो अगर हम इस पार्ट को देखें कि इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, और इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। किस रूल से, बाय SAS रूल से। ठीक, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN। किस रूल से, बाय SAS रूल से। क्लियर, यहाँ तक की चीजें समझ आ गई सभी को। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो किसके इक्वल होगा, आपस में इक्वल होगा ना इनका साइड का रेशियो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, मैं ऊपर यहाँ कर रही हूं,
बच जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन। इसको हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे जो ए बी अपॉन डी ई है उसकी जगह हम ए एम अपॉन डी एन रख सकते हैं। यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे? जो हमने ये एरिया वाली लाइन लिखी थी इसमें इसकी जगह लिख सकते हैं ना। तो नाउ फ्रॉम टू एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी ई एफ, ये एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डी एफ। और यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल आ गया? ए एम अपॉन डी एन के, जो हमें निकालना था, इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन का होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ध्यान से समझिए क्या है। Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a sphere। ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो स्फीयर की एक साइड के ऊपर बनाई गई है इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one of its diagonal। ये कह रहा है कि एक स्फीयर है, एक ट्रायंगल, एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो तो स्फीयर की साइड के ऊपर बनाई गई है और दूसरी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो उसके एक डायगोनल के ऊपर बनाई गई है, ठीक है। और जो साइड के ऊपर जो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई गई है उसका एरिया किसके इक्वल है? हाफ किसके? हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one of its diagonal। जो डायगोनल के ऊपर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है उसके हाफ के इक्वल है, ठीक। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं क्या बनेगा। देखो ये कह रहे हैं एक स्फीयर है, तो सबसे पहले हम एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक स्फीयर होगी, इसका नाम डाल दिया हमने ए बी सी डी। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उसकी एक साइड के ऊपर, मान लो बीसी साइड के ऊपर हम बना देते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक। दूसरी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई गई है वो उसके एक डायगोनल के ऊपर, मान लो ये डायगोनल एसी, तो इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी। इस तरह से, ठीक है। और इसका नाम डाल दिया हमने, ये मान लो Q है तो ये क्या मान लिया हमने P, ठीक। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अब जो हमने कंस्ट्रक्ट किया वो लिखना है आपको। क्या लिखना है कि ABCD इज ए स्फीयर, यहाँ पे लिखोगे ABCD इज अ स्फीयर। ABCD एक स्फीयर है, ठीक। एंड ट्रायंगल BCQ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, is an equilateral triangle described on side BC, साइड BC ऑफ स्फीयर, स्फीयर की साइड BC के ऊपर बनाई गई है। एंड ACP या APC is an equilateral triangle described on diagonal AC, डायगोनल AC के ऊपर डिस्क्राइब की गई है कौन सी? ACP ट्रायंगल, ठीक। अब ये दोनों देखो, आपको बताया कि ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ACP ट्रायंगल भी और BCQ ट्रायंगल भी। और जब भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है वो दोनों आपस में क्या होती है? सिमिलर होती है। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, all equilateral triangles are similar, therefore
ट्रायंगल बी सी क्यू। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो इसका एरिया है वो इसके हाफ के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए इसकी साइड चाहिए ना। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो स्क्वायर है इसकी साइड हमने मान ली x, तो ये भी x, ठीक, ये x क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जो डायगोनल है, डायगोनल कैसे निकालेंगे? स्क्वायर है, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर हो जाएगा। और AB और BC दोनों इक्वल है, हम मान लेते हैं, लेट कर लो यहाँ पे, लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A, ये CD इज इक्वल टू 8D, और ये सारे किसके इक्वल हमने मान लिया? x के इक्वल। तो यहाँ पे भी ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो जो x स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, देन AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, √2x बन जाएगा। ठीक है। और x के हमारी साइड BC, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? This implies AC is equal to √2BC। इसका हम यूज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है तो इनका एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा? इनके साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस ट्रायंगल ACP इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCQ, अगर ये दोनों सिमिलर है देन एरिया ऑफ ACP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BCQ इज इक्वल टू किसके इक्वल? इसमें अगर हम साइड लेते हैं AC तो इसमें हम लेंगे BC और इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो, ये मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ACP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BCQ इज इक्वल टू AC की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? √2BC, डिवाइड में क्या है? BC है, और इसका क्या है? स्क्वायर है, BC से BC कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ACP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BCQ इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से आ जाएगा, हमें ये निकालना था ना, ये एरिया इसके हाफ के इक्वल, तो ये उधर ले जाए, 2 इधर ले आएंगे, तो 1/2 एरिया ऑफ ACP, 2 डिवाइड में हो गया, एरिया ऑफ ACP इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCQ। और यही हमें प्रूव करना था कि जो स्क्वायर की साइड के ऊपर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है उसका एरिया किसके इक्वल है? जो इक्विलेटरल ट्रायंगल डायगोनल के ऊपर बनी हुई है उसके हाफ के इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था। तो यहां से क्या आ गया? हैंस प्रूव। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।